नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में और साथ ही यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बदल सकती हैं। जैसा कि पहले से ही लगातार पूर्वानुमान मौसम चलवास के द्वारा आपको दिया जा रहा है कि किस प्रकार अगर पैटर्न बनता है राजस्थान में स्थानीय प्रणालियाँ बनती हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और उसके प्रभाव से आगे एक प्रणाली को रास्ता किस प्रकार मिल सकता है, ट्रप कहाँ तक खिसक सकती है। दक्षिण पाकिस्तान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बनने जा रहा है, जिसको हमने लो प्रेशर के रूप में दिखाया है। यहाँ पर एक प्रभावित चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और ट्रप का कुछ पूर्वी छोर हल्का दक्षिणी झुकाव में आया है, जबकि पश्चिमी सिरा इस समय हिमालय के बिल्कुल निचले इलाकों में बना हुआ है। और वहीं दो डॉट जो राजस्थान में दिख रहे हैं, एक नागौर जोधपुर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास और वहीं एक उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों के आसपास, यानी हनुमानगढ़ और उससे सटे हुए हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों की ओर। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले समय में दोनों ही जगहों पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनने के लिए लगातार यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, हवाओं का बदलाव देखने को मिलता है। और आने वाले समय में जो बीच में आप राजस्थान के मैप पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर मध्य राजस्थान पर ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति यानी एक सर्कुलेशन और ये स्थानीय पैटर्न होता है और छोटे दायरों के रूप में उभरते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बड़े होकर प्रभावी हो जाते हैं, यानी इसका क्षेत्र काफ़ी दूरी तक फैल जाता है और काफ़ी गहराई तक आसमान में इसका असर होने लग जाता है। तो बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये अगर निचले स्तर तक भी रहता है तो भी ट्रप को दक्षिण की ओर लाने में और सिस्टम को राजस्थान की ओर लाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ये सहायता कर सकता है मौसमी पैटर्न की, या कह सकते हैं बड़ी प्रणाली की। वहीं हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास भी ऐसे ही संकेत सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर लगातार उत्तरी राजस्थान कह सकते हैं वहाँ पर बने हुए हैं, सिरसा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर। और ऐसे ही संकेत लगातार जोधपुर और दक्षिणी बीकानेर और नागौर के बीच वाले क्षेत्रों में। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रणाली जोधपुर के मध्य भागों के आसपास, यानी राजस्थान के मध्य भागों के आसपास जोधपुर और नागौर के बीच के क्षेत्रों के आसपास उभरे, जिससे ट्रप का झुकाव दक्षिण हो और जो सिस्टम निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ेगा वह भी जो है उसी दौरान राजस्थान के कोटा संभाग की ओर बढ़ जाए, जिससे बारिश की गतिविधियों में उत्तरी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान की ओर, मध्य और पूर्वी दक्षिणी राजस्थान की ओर बारिश में हलचल हो, बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की अब तक अगर देखें अगस्त महीने में, तो पिछले दिनों जो 2 बार हल्की संभावनाएं उत्तर पूर्वी राजस्थान के लिए बनी थी। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में अभी भी उसकी गतिविधियां जारी हैं, खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़। तो वहीं यहाँ पर गोविंदगढ़ क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश 43 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। पिछले 2 दिनों के दौरान वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग जगहों पर हो रही है, लेकिन ये 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की गतिविधियाँ लगभग 43 मिलीमीटर। तो वहीं कई क्षेत्रों में यहाँ पर 20 से लगाकर 30 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ भी हुई और आज भी उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा देखने को मिली। कुछ अरावली रेंज जोधपुर संभाग के दक्षिण इलाकों में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ रही और हल्की खंड वर्षा दक्षिण उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा के रूप में कुछ दक्षिण पूर्व में बनी रहेगी। कोटा संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं जोरदार वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। झालावाड़ के आसपास से लगाकर बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में उदयपुर संभाग में भी, कुछ भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर और कुछ जयपुर संभाग के अलवर के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर, करौली, दौसा के बीच वाले क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। उसके बाद 19 तारीख की दोपहर के आसपास से लगाकर हवाओं का लगातार रुख बदल जाएगा। अगर ये मौसमी प्रणाली राजस्थान के मध्य भागों पर उभरती हैं मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के रूप में और उसी दौरान हनुमानगढ़ के आसपास भी स्थितियाँ प्रभावी होती हैं, तो जेट जो हैं उस समय उत्तर झुकाव में रहेगी। WD जो 18 तारीख को आज आया है या आगे निकल जाएगा, उस समय किसी भी WD का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन उस दौरान जो मानसून रेखा है या कह सकते हैं मानसून की अक्षीय रेखा, ये उत्तरी राजस्थान की ओर यानी दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा की ओर खिसकेगी और जैसे जैसे निम्न दबाव दक्षिण मध्य भारत यानी आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी भागों की ओर बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों की ओर बढ़ेगा। उस दौरान मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ उसी दौरान अगर जोधपुर संभाग के आसपास प्रभावी होती हैं तो आने वाले समय में
ये पैटर्न देखने को मिलेगा 19 और 20 अगस्त के दौरान, जिसमें मानसून ट्रफ जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, कोटा संभाग होते हुए या मध्य राजस्थान होते हुए उभरने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है और ये 40% से अब 50% तक संभावनाएं पहुंच गई हैं, जिसकी जानकारी पिछले 4-5 दिनों से ही लगातार मौसम चलावास के द्वारा आपको दी जा रही थी। अगस्त से लगाकर अभी तक की स्थितियाँ देखें तो 2 बार जो संभावनाएं बनी उत्तर पूर्वी राजस्थान में, अगर इस संभावनाएं जो तीसरी बार अभी बन रही है, इन संभावनाओं में अगर देखें पिछली संभावनाओं के मुकाबले या पिछले अनुमान की जो गतिविधियाँ थी उनके मुकाबले ये काफ़ी प्रभावी होने का अनुमान लग रहा है और उत्तरी राजस्थान में भी ये संभावनाएं अच्छी वर्षा की बन रही हैं। पहले खंड वर्षा की संभावनाएं थी छुटपुट, लेकिन इस दौर में खंड वर्षा तो रहेगी लेकिन दायरा बड़ा हो जाएगा और हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावनाएं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में भी 19 तारीख दोपहर के बाद से लगाकर 20, 21 और 22 अगस्त के समय में दर्ज की जाएगी। मेघ गर्जन होगा, तेज़ हवाएं उस दौरान चल सकती है बारिश और कई जगहों पर मध्यम तेज वर्षा की भी संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में अधिकतर भाग, बीकानेर संभाग, चूरू के भी अधिकतर यानी बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम वर्षा, कहीं कहीं तेज़ बारिश होने या छुटपुट इलाकों में बहुत सीमित दायरों में कहीं कहीं स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधि भी उभरेगी, जो कुछ 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दायरे वाली मात्र रहेगी, लेकिन मूसलाधार वाली कुछ छुटपुट संभावनाएं भी 19 शाम के बाद से लगाकर 22 अगस्त के समय के बीच में देखी जाएगी, जिससे ये दौर कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत की उम्मीद ज़रूर दिखा रहा है। और ये अगर जो अनुमान है हमारा इस प्रकार मध्य राजस्थान पर भी मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बनती हैं तो उत्तरी राजस्थान के लिए कह सकते हैं जो फसलें जल रही हैं उनको राहत मिलेगी और एक बड़ी उम्मीद की बारिश यहाँ पर दर्ज होने की संभावना रहेगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ जाएगी 18 तारीख के आसपास से ही कुछ, यानी भरतपुर, धौलपुर से लगाकर सवाई माधोपुर होते हुए कुछ अलवर। वहीं 19 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ जयपुर संभाग के सीकर, कुछ जो झुंझुनू के क्षेत्र हैं जयपुर और टोंक से होते हुए कोटा संभाग के अधिकतर भागों में, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी ये बारिश उस दौरान बढ़ जाएगी। उदयपुर जिले में उदयपुर शहर सहित उदयपुर, मावली, खेमली के क्षेत्र हैं और ऋषभदेव, वल्लभदेव के क्षेत्र हैं, घोगुंदा सायरा बेल्ट हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में। इसके अलावा भिलवाड़ा और राजसमंद, कोमलगढ़, अमेठ का क्षेत्र हैं, देवगढ़, भीम, आसिंद, भिलवाड़ा, जहाजपुर, केकड़ी और मांडल से लगाकर बिजोलिया तक का क्षेत्र हैं। इन भागों में टोडा, रायन सिंह से लगाकर देवली, कल्ला वगैरह। इसके अलावा अजमेर के अधिकतर भागों में भी उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी, हल्की मध्यम कहीं तेज़। लेकिन इस दौरान सबसे अधिक बारिश की अगर संभावनाएं देखें राजस्थान में तो वह कोटा संभाग, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ यानी 115 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश की गतिविधि भी कुछ जगहों पर इन तीनों संभागों में दर्ज की जाएगी। तो वहीं अजमेर संभाग, जयपुर और कुछ जोधपुर संभाग के अरावली के इलाकों में भी मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा रहेगी, जबकि अरावली के पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए बाड़मेर, जालोर और जोधपुर के क्षेत्र हैं, ओसिया, लोहावट, फड़ौदी से लगाकर जोधपुर, लूणी, मोगड़ा और बिलाड़ा से लगाकर पिपाड़, भोपालगढ़, खीमसर, नागौर, मेड़ता, जायल, कुचेरा, नागौर शहर से लगाकर, इसके अलावा समदड़ी, सिवाना, मोकलसर और जो दक्षिणी पाली के क्षेत्र हैं या कह सकते हैं मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतरण, सोजत से होते हुए बाली, रानी बाली, फालना, रोहेट, पाली, तखतगढ़, आहोर और रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू और रेवदर से लगाकर देखें तो शिवगंज तक का क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी जालोर जिसमें रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदर माता का क्षेत्र हैं, जालोर से लगाकर भिनमाल तक का क्षेत्र हैं, सांचौर, सीडवा, सैडवा, बाकासर, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा रहेगी। तो कुछ इलाके उस दौरान हल्की वर्षा वाले या बूंदाबांदी वाले भी फिलहाल अभी के अनुमान में बन रहे हैं। हो सकता है ये अनुमान में कुछ बढ़ोतरी भी हो जाए या स्थिरता बनी रहे या कुछ घटत भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अनुमान इस प्रकार लग रहा है। इधर यहाँ पर शिव तहसील से लगाकर ऊंडू बिहार बेल्ट हैं, शेरगढ़ और कल्याणपुर से लगाकर फलोदी, ओसिया, लोहावट, देणोक से लगाकर और देचू के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा पोखरण, फलोदी से लगाकर
जैसलमेर का दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भाग है बिकोरई और देवीकोट से लगाकर जैसलमेर शहर होते हुए तन्नोट माता और पश्चिमी रामगढ़, मोहनगढ़, हाड़ा इन क्षेत्रों की ओर भी खंड वर्षा हल्की मध्यम होने जैसी संभावनाएं उभर रही हैं। कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, कुछ बीकानेर के क्षेत्र में। लेकिन फिर भी लगातार संभावनाएं फेवरेबल हुई तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, गंगानगर वगैरह, नागौर वगैरह इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं छोटे-छोटे इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की जाएगी। इसमें जैसलमेर के भी कई भागों में राहत की बारिश पश्चिमी इलाकों तक भी होने जैसी संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहेगी। इधर खाजूवाला, गड़साना, रावला मंडी और गोदूम, बजू से लगाकर नोखा, कोलाय, श्री कोलाय, साइसर से लगाकर बीकानेर शहर, देशनोक और पुगल, छत्तरगढ़, लूणकरणसर, महाजन, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर लाडनू, सुजानगढ़ से लगाकर परबसर, डेगाना, लाडनून के क्षेत्र हैं, कुचामण, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन वाली गतिविधि के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावनाएं भी रहेगी। इधर गंगानगर, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसर सिंहपुर, विजयनगर से लगाकर जो संगरिया, सदुल शहर, नौहर भादरा बेल्ट हैं, वहाँ से लगाकर राजगढ़, रतनगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए देखें तो सूरतगढ़ और जो मध्य इलाके हैं गोदवाली के आसपास से लगाकर भी, इसके अलावा फतेहपुर से, कवाटी से लगाकर सीकर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू और जयपुर शहर से लगाकर बगरू, फुलेरा वगैरह, नसीराबाद, अजमेर, पुष्कर, पिशांगढ़, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। लगभग देखें तो राजस्थान के जो वर्तमान स्थितियां बन रही हैं, अगर ये स्थितियों में प्रभावी स्थानीय क्लाइमेट उभरता है, स्थानीय सर्कुलेशन या कह सकते हैं मिनी सर्कुलेशन या मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियाँ अगर उभरती हैं, जिसकी संभावनाएं जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, बीकानेर और मिले जुले क्षेत्र पर बन रही हैं लगातार, जिसके बारे में पिछले 3 दिनों से ही हम जानकारी दे रहे हैं, तो ये बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के लगभग हर जिले में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। चाहे किसी जिले में बिल्कुल शुष्क मौसम बना रहे, लेकिन कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा, लेकिन हर जिले में ऐसी संभावनाएं खंड वर्षा की पश्चिम की ओर भी बन रही हैं। और ये संभावनाएं तभी जाकर जो हैं वास्तविक स्थितियों में बदलेगी जब मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ, जिसके बारे में हम पिछले 3-4 दिनों से हर वीडियो में जानकारी दे रहे हैं, आज 10 दिनों का जो मौसम पूर्वानुमान बताया उसमें भी यही संभावना है कि मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनी तो उस मैप में जो दिखाया गया है पश्चिमी राजस्थान तक हल्की मध्यम वर्षा, खंड वर्षा वाली वैसी बारिश पश्चिम तक को कवर कर सकती है। तो फिलहाल ये मैक्रो क्लाइमेट स्थितियों पर आधार रहेगा कि किस प्रकार बनती हैं, जिसकी जानकारी अगले 48 घंटों में दे दी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।